आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज ये विश्व के भूगोल का लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे मृदा मृदा के साथ-साथ प्रजातियाँ या जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारत के भूगोल जो वन लाइनर है यानी एनसीईआरटी का, उसमें हमने भारत के भूगोल में मृदा एक वीडियो डाली थी, लेकिन वो भारत के भूगोल से संबंधित था और ये मृदा और जनजातियाँ जो है, ये विश्व के भूगोल से रिलेटेड है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी वीडियो है और क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और लगभग में हर एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए और यदि चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो है शेयर उन्हीं मित्रों के साथ करिए, जो ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब इसमें पॉइंट वाइज़ हम लोग फास्ट रिवीजन के साथ चलते हैं। बस 2 वीडियो और आनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की और 2 वीडियो में लगभग में ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस या जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में सोचा जाएगा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी की वीडियो आए या साइंस। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि कोशिका जो क्रिया है, कोशिका क्रिया सबसे अधिक जो है प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? कौन-सी ऐसी मिट्टी है जिसमें कोशिका क्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है? तो वो मिट्टी है दोस्तों चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में कोशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। अब हम लोग देखते हैं पेडल्फर मृदा के प्रकार। तो इसमें मृदा दी हुई है और विशेषताएँ दी हुई है। तो इसमें इस यहाँ से क्वेश्चन आपके कोट वाले क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और वन लाइनर भी बन सकते हैं और कथन कारण वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला हम लोग मृदा में देखते हैं धूसर पॉडज़ोल जो मृदा है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं? तो ये उप अंटार्कटिका जलवायु प्रदेश के टाइगा या कोड़धारी वनों में पाई जाती है और ये अम्लीय मिट्टी होती है और इस अम्लीय मिट्टी का जो पीएच मान होता है, वह 4 होता है। अगला है धूसर भूरी पॉडज़ोल मिट्टी, यानी ये जो मृदा है, ये मध्य अक्षांश से पतझड़ वनों की पेटी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है इसमें। यहाँ पाई जाती है मध्य अक्षांश से पतझड़ वनों की पेटी में और अगर ये पूछे कि ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है, तो धूसर भूरी पॉडज़ोल मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाल पीली पॉडज़ोल यानी लाल पीली जो मिट्टी है, ये जो है इसकी जो विशेषताएँ हैं, ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये पाई जाती है। में पार्डज़ोलाइज़ेशन व लेटराइज़ेशन प्रक्रिया से ये निर्मित होती है और ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है लाल पीली पॉडज़ोल। अगला है कि लाल पॉडज़ोल या टेरा रोसा जो मिट्टी है, ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में और चूना प्रधान क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा फेरस ऑक्साइड की मात्रा होती है। लाल पॉडज़ोल टेरा रोसा में फेरस ऑक्साइड का जो सूत्र है, वो Fe2O3 की उपस्थिति के कारण ये लाल होती है। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल पॉडज़ोल जो मिट्टी है, वो लाल किस कारण होती है? तो ये होती है फेरस ऑक्साइड के कारण और फेरस ऑक्साइड का अगर फार्मूला पूछे तो Fe2O3 होता है। अगला जो आपका पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी, जो लेटराइट मिट्टी है, ये उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में ऊपरी भागों में Fe2O3 यहाँ पर भी फेरस ऑक्साइड तथा Al यानी एल्युमिनियम के लौड़ों की अधिकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो है अगला पॉइंट, ये तो जो हम लोगों ने देखा, ये था पेडल्फर मृदा। तो पेडल्फर मृदा के प्रकार देखा था। अब हम लोग देखेंगे पेडोकल मृदा के प्रकार। तो जो पेडोकल मृदा है, इसके प्रकार देखते हैं मृदा और विशेषताएं। इसमें कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं? तो पहला है प्रेरी मिट्टी। प्रेरी जो मृदा है, ये शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में ह्यूमस से जैविक पदार्थ की अधिकता होती है, यानी ह्यूमस की अधिकता होती है प्रेरी मिट्टी में, के कारण इसका जो रंग होता है वो काला और भूरा होता है। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि किस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है? तो सीधा सीधा प्रेरी मिट्टी। और
जो है प्रहरी मिट्टी जो का रंग जो काला और भूरा होता है, तो किस जो है पदार्थ की अधिकता के कारण होता है, तो ह्यूमस की अधिकता के कारण होता है। अगला है साइरोज़म या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। ये जो है मध्य अक्षांश से शुष्क स्थानों में पाई जाती है और ये मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है। ध्यान रखिएगा इसका पीएच मान, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान भी पूछ सकता है, तो इसका पीएच मान 8 से अधिक होता है। सिंपल वन लाइनर में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्षारीय मिट्टी का पीएच मान बताइए, तो क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8 से अधिक होता है। नेक्स्ट जो अगली मिट्टी है आपका चेरनोज़म मृदा। तो जो चेरनोज़म मृदा है ये पूछा गया है कई बार, ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है और भुरभुरी मिट्टी भुरभुरी हुई होती है। यानी सबसे अधिक उपजाऊ और भुरभुरी जो मृदा है वो चेरनोज़म है और इसमें भी ह्यूमस की अधिकता होती है और ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका जो रंग होता है वह काला होता है। तो ध्यान रखिएगा चेरनोज़म मृदा। अगला है लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये सवाना प्रदेशों के अर्ध शुष्क भागों में पाई जाती है। अगला जो है वो कह रहा है चेस्टनट जो मृदा है वो चेरनोज़म मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की होती है। यानी चेस्टनट जो है ये चेरनोज़म मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की ये होती है। अगला जो विशेष मिट्टी है उसको हम लोग देखते हैं कि लाल मरुस्थलीय मिट्टी। जो लाल मरुस्थलीय मिट्टी है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी होती है, यानी लाल मरुस्थलीय मिट्टी। अगला जो है वो टुंड्रा प्रदेश की जो मिट्टी होती है ये अल्प विकसित मृदा होती है। अल्प विकसित मृदा के नाम से इसे जाना जाता है टुंड्रा प्रदेश की जो मिट्टी है, जिसमें जैव तत्व हैं वो महत्वपूर्ण खनिज जो है का अभाव होता है। ना तो इसमें महत्वपूर्ण जैव तत्व पाए जाते हैं और ना ही महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी में? टुंड्रा प्रदेश की जो मिट्टियाँ होती है और इसीलिए इसे अल्प विकसित मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है हम लोग देखते हैं कि मृदा अपरदन, यानी जो मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, यानी कैसे उसको रोका जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो जो मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाता है वो मृदा संरक्षण के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है मृदा अपरदन को। अगला है मृदा निच्छालन। मृदा निच्छालन किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है? जो मृदा निच्छालन है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों की जो है सबसे बड़ी समस्या है मृदा निच्छालन। अगला जो पॉइंट कह रहा है वो टेरा रोसा। टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है, यानी टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा सवाल ऐसे पूछ सकता है, वन लाइनर में अगर पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास है ये किस भाग में होता है? तो ये वहाँ होता है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है, यानी उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। कोर्ट में भी सवाल ऐसे पूछ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है रेंडजिना, टेरा रोसा व टेरा रोक्सा मिट्टियाँ ये किसके अंतर्गत आती हैं? यानी रेंडजिना मिट्टी, टेरा रोसा मिट्टी और टेरा रोक्सा मिट्टी ये कैल्शियम युक्त मिट्टियाँ होती हैं, तो इसलिए इसे कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत इसे रखा गया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मृदा अपरदन जो मिट्टी का कटाव है के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक क्या है? यानी मिट्टी का जो कटाव होता है, मृदा अपरदन जो होता है इसके डायरेक्टली क्या कारक हैं या इनडायरेक्टली क्या कारक हैं? तो हम लोग देखते हैं कि वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है। अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराने काट करके जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको पशु चर लेते हैं, इस कारण जो है मृदा अपरदन बढ़ने नहीं पाते हैं। अगला है अवैज्ञानिक कृषि। जो कृषि होती है वो अवैज्ञानिक ढंग से होती है, ये भी मृदा अपरदन के कारण है। रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग किया जा रहा है ये भी मृदा अपरदन का कारक है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है जिससे मृदा अपरदन होता है। अधिक सिंचाई के कारण जो है मिट्टी बह जाती है, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। बांधों का जो निर्माण हो रहा है जिससे मिट्टी की खुदाई होती है तो इससे भी मिट्टी का कटाव होता है। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं इससे भी मृदा अपरदन होता है। और जल प्रवाह की जो समस्या होती है, तेजी से के साथ धाराएं बह रही हैं, इससे भी मिट्टी कट कट करके बह जाती है। हरित क्रांति के जो विविध अवयव
सामने आए हैं कंपोनेंट, इनके कारण भी मृदा जो है अपर्दन होता है। अगला है नगरीकरण या औद्योगिकरण, जैसे नगरीकरण जो एरिया गांव नगरों में बदल रहे हैं, इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होता है, और इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र हैं या सड़क का निर्माण है या खनन कार्य, ये सारे जो कारक हैं ये आपके चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपके मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं वो ये है, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है मंगोलायड। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मंगोलायड मानव प्रजाति की है। अगला है अधिकांशता एक्समो जनजाति, जो अधिकांशता है एक्समो जनजाति, एक ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्समो जनजाति जो कि ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त ये और कहाँ-कहाँ निवास करती है? उत्तरी कनाडा में, अलास्का में एवं पूर्वी साइबेरिया में भी पाई जाती है। कौन सी जनजाति? एक्समो जनजाति। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्समो कहाँ निवास करती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। ये टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है एक्समो जनजाति। अगला है शेमांग जनजाति। शेमांग जनजाति कहाँ निवास करती है? ये मलेशिया में निवास करती है शेमांग जनजाति। अगला है बुशमैन जनजाति, कई बार सवाल पूछा गया है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थलीय अफ्रीका का एक भाग है और वहाँ ये बुशमैन जनजाति निवास करती है, पाई जाती है। तो बुशमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बुशमैन हुआ, शेमांग हुआ, एक्समो हुआ, ये सारे सवाल हर एग्जामों में लगभग में आपको देखने को मिलते हैं। अगला है लैफ्स जनजाति। जो लैफ्स जनजाति का निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो लैफ्स जनजाति जो है स्कैंडिनेवियाई जो है प्रदेशों में पाई जाती है और ये भी इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछे गए हैं। अगला अब हम लोग देखते हैं कि विश्व की जो जनजाति हैं और विश्व की जनजाति का निवास क्षेत्र हम लोग देखते हैं। विश्व की जनजाति और ये विश्व की जनजाति है और उनका निवास क्षेत्र। पहला है, कह रहा आइनू जनजाति, ये जापान के मूल निवासी हैं, ध्यान रखिएगा, सवाल ये पूछा गया है। अंडमानी जो जनजाति है भारत के अंडमान निकोबार में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। बंतू जनजाति ये अफ्रीका के विषुवत रेखीय भाग के निवासी जो हैं, ये बंतू जनजाति। पूछ लेता है कि बंतू जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, या बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये अरब में भी पाई जाती है, सीरिया में भी पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भागों में भी पाई जाती है। एक जनजाति है बर्बर जनजाति, ये मोरक्को में पाई जाती है, अल्जीरिया में पाई जाती है और ट्यूनीशिया में भी पाई जाती है। अगला है ब्लैकफुट जनजाति, ये उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम कनाडा में भी ये पाई जाती है, तो ब्लैकफुट जनजाति। अगला है बोरा जनजाति। बोरा जो जनजाति है दक्षिण पूर्व कोलंबिया, ब्राजील के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है बुशमैन जनजाति, ये अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्समो ऊपर भी आया है, ये उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का व पूर्वी साइबेरिया में पाई जाने वाली जो जनजाति है एक्समो जनजाति है। अगला है शेमोअन जनजाति, ये पोलिनेशिया के सेमोआ द्वीप के निवासी हैं। और एक सेमांग जनजाति है, ये मलेशिया में पाई जाती है। त्यू जनजाति ये नाइजीरिया के तटीय भाग में पाई जाती है। और अगला है बेद्दा जनजाति, ये श्रीलंका में पाई जाती है। बेद्दा कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, और हो भी पूछा गया है। हो जनजाति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले ये रेड इंडियन हैं, या रेड इंडियन के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो हो जनजाति जानी जाती है। ये सब सवाल पूछे गए हैं। और दोस्तों ये पीडीएफ हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। MK साहू क्लासेज आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी अगली कुछ भी अपडेट होगी तो वो भी आपको मिल जाया करेगी। तो अगला जो है जनजाति और निवास क्षेत्र इसी से रिलेटेड है। एक हान जनजाति है, ये चीन की मूल निवासी है। पिग्मी जनजाति दोस्तों कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और कई एग्जामों में पूछा गया है। ये विषुवत रेखीय अफ्रीका के बौने लोग हैं।
और यानी विश्वत रेखीय अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। किर्गिज भी पूछा गया है, तो किर्गिज जनजाति ये एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में पाई जाती है। और अगला है कुबू जनजाति। कुबू जो जनजाति है ये सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पाई जाती है। कुर्द जनजाति ये ईरान में भी पाई जाती है, इराक, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालक कृषक जनजाति है कुर्द जनजाति। अगला है माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, पूछा गया है। अगला है मसाई जनजाति, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और मसाई केन्या में पाई जाती है, उत्तरी तंजानिया व पूर्वी युगांडा में भी ये जनजाति पाई जाती है। अगला है नायर जनजाति, ये केरल के मालाबार तट में रहने वाली जनजाति है जो कि पाई जाती है, केरल के मालाबार तट पर पाई जाती है। उइघुर जनजाति ये तारिम बेसिन में पाई जाती है जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। अगला है न्यू एरर जनजाति। न्यू एरर जनजाति ये सूडान क्षेत्र में पाई जाती है, सूडान देश में पाई जाती है। हुत्तू जनजाति लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पूर्व जायरे, रवांडा गणराज्य, बुरुंडी अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है। इनुइट जनजाति ये आर्कटिक टुंड्रा के एक्समो क्षेत्र में पाई जाती है। जारवा जनजाति कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। और जवाई जनजाति ये जावा इंडोनेशिया में पाई जाती है। और यूइत जनजाति ये साइबेरिया और अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में पाई जाती है। और एक अगला है टोडा जनजाति, ये दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है टोडा जनजाति। टोडा कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वन लाइनर हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, वन लाइनर हमारा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी, और वन लाइनर हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने वाला है। बस 2 वीडियो और आनी है और 2 वीडियो में लगभग में आपका एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं जो इंडियन पॉलिटी आपका कवर हो गया है उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज। तो आप लोग उसको जब आप वन लाइनर देखें तो वन लाइनर जो भी टॉपिक देखें उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करें तो ज़्यादा आपको सहूलियत मिलेगी। और आपका जब दोबारा वही चीज़ रिपीट हो जाएगा तो फिर भूलने के चांस नहीं रहेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।